बांग्लादेश में बीते साल 5 अगस्त को सत्ता में बदलाव हुआ। शेख हसीना की सरकार गिरी और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सरकार के पतन के बाद शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई सीनियर और अन्य नेता चोरी छिपे भागकर भारत आ गए। लेकिन पार्टी के नेता इसे अस्थायी तौर पर भूमिगत रहने के तौर पर देखते हैं। बांग्लादेश में सत्ता से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना बीते 5 अगस्त से भारत में ही हैं। यही वजह है कि अवामी लीग के नेता भारत में रहकर ही अपनी पार्टी के कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। पार्टी के संयुक्त सचिव AFM बहाउद्दीन नसीम कहते हैं, इसके लिए पलायन शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है। हम रणनीतिक वजहों से अस्थायी रूप से छिपकर रह रहे हैं। दरअसल इस अशुभ ताकत यानी कि मौजूदा सत्ता पक्ष का एकमात्र लक्ष्य अवामी लीग, स्वाधीन सोच में विश्वास रखने वाले लोगों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला करना और उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर करना है। BBC बांग्ला को अलग अलग सूत्रों से पता चला है कि अवामी लीग के कम से कम 200 महत्वपूर्ण नेता पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। इनमें अवामी लीग और हसीना सरकार के पूर्व शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के अलावा करीब 70 सांसद भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग भारत कैसे पहुंचे। अवामी लीग के नेता भारत के बाहर यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों में भी रह रहे हैं। अवामी लीग के नेता और पूर्व सांसद पंकज नाथ कहते हैं, मैं 5 अगस्त के बाद ही भूमिगत हो गया था, अपना फोन भी बंद कर दिया था। मैंने अक्टूबर में देश छोड़ने का फैसला लिया। यह तो नहीं बता सकता कि मैं किस सीमा से होकर बाहर आया, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे पहाड़ों और जंगलों के बीच से होकर बेहद मुश्किल और तकलीफ देह रास्ते से गुजरना पड़ा था। मैं फिलहाल जहां हूं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कई शहरों के चक्कर लगाने पड़े थे। अवामी लीग के संयुक्त सचिव बहाउद्दीन नसीम ने 10 अगस्त को देश छोड़ा था, लेकिन इससे पहले वो भूमिगत होकर रह रहे थे। बहाउद्दीन बताते हैं, बांग्लादेश के किसी भी इलाके से भारत पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन मुझे इनमें 2 दिन लग गए थे। अपने गोपनीय ठिकाने से 10 अगस्त को रवाना होने के बाद मैंने 11 तारीख को सीमा पार की थी। पूर्व सांसद पंकज नाथ बताते हैं, बीते दिसंबर में मेरी मां का निधन हो गया। मुझे आजीवन इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं बांग्लादेश जाकर अपनी मां को मुखाग्नि नहीं दे सका। भूमिगत रहने के दौरान ही मुझे अपनी मां का श्राद्ध करना पड़ा। अवामी लीग के संयुक्त सचिव बहाउद्दीन नसीम कहते हैं, कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण शेख हसीना मजबूरी में भारत आई थीं। उनके खिलाफ साजिश रचने वाली ताकतों ने उनको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा भारत हमारा नजदीकी पड़ोसी और मित्र देश है। हमारे देश से बहुत कम समय में यहाँ पहुंचकर रहा जा सकता है। भारत और दूसरे देशों में छिपकर रहने वाले नेता आपस में और पार्टी कार्यकर्ताओं से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल तरीकों से संपर्क रख रहे हैं, लेकिन कोलकाता या उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले नेता नियमित रूप से एक दूसरे से उनके घर जाकर मुलाकात करते रहते हैं। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने BBC बांग्ला से बात की और ये कहा, मौजूदा डिजिटल दौर में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कहां रह रहा है। डिजिटल संपर्क इतना बेहतर हो गया है कि एक साथ दुनिया भर में फैले लोगों के साथ बात की जा सकती है। अवामी लीग के संयुक्त सचिव बहाउद्दीन नसीम ने BBC बांग्ला से बात की और ये कहा, सिर्फ हमारी पार्टी के लोगों को ही नहीं, स्वाधीन सोच और प्रगतिशील विचारधारा वाले बहुत से लोगों को भी झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये सब शेख हसीना से संपर्क कैसे कर रहे हैं। BBC बांग्ला ने अवामी लीग के जिन नेताओं से बात की है, उन सबका कहना था कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ उनका नियमित संपर्क बना हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल सका है कि उनमें से किसी के साथ हसीना की मुलाकात हुई है या नहीं। इन नेताओं ने BBC को बताया है कि हसीना नियमित रूप से तमाम नेताओं के साथ ही बांग्लादेश के आम कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रख रही हैं। एक नेता ने बताया कि शेख हसीना को व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजने पर वो समय निकालकर उसका जवाब जरूर देती हैं। वो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होकर जरूरी निर्देश देती हैं या टिप्पणी करती हैं। लेकिन शेख हसीना ने अब तक जितने भाषण दिए हैं वो ऑडियो क्लिप्स के तौर पर ही है। बीते साल 5 अगस्त के बाद से अब तक उनका कोई वीडियो सामने नहीं आया है।